पेंडेमिक चल रहा है, किस तरह से एंगेज करके रखें अपने घर के बच्चों को, चाहे वो टोडलर हो, इन्फेंट हो या बढ़ती उम्र के बच्चे हों। आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सो मच हैप्पी दैट मैंने 50 का माइलस्टोन अपना क्रॉस कर लिया है और मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला है मेरी वीडियोस पर। इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं। अगर आपने मेरी वीडियोस मिस करी हैं तो आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो से मुझे देखिए, पहचानिए मुझे, मॉमस्ट्री के बारे में और कुछ जानिए और मेरे साथ बने रहिए। तो इसी के साथ मैं शुरू करने वाली हूँ हमारा आज का टॉपिक, जो कि है हाउ टू एंगेज किड्स एट होम ड्यूरिंग पेंडेमिक। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम सब थक चुके हैं इस पेंडेमिक के चक्रव्यूह के अंदर। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, खास करके मेट्रोपॉलिटन सिटी में, दिल्ली में, जहाँ पर 2 साल से बच्चे घर में कैद हैं। ना वो स्कूल जा पा रहे हैं, ना वो कोई बाहर की एक्टिविटी कर पा रहे हैं, ना वो अपने दोस्तों से मिल पा रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम आ रही है, उनको किस तरह से मैनेज करके रखें घर के अंदर। इसी कारण, इसी वजह से उनके अंदर बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। उनमें टेंट्रम्स आ रहे हैं, उनमें टेम्परामेंट इश्यूज आ रहे हैं। पर उन सबको दूर करने के लिए हम माओं को ही, हम पेरेंट्स को ही कुछ करना पड़ेगा। जी, आज इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि अपने बच्चे को किस तरह से घर की ही एक्टिविटीज़ में एंगेज करके रखें, ताकि एक तो उनके अंदर बोरियत ना आए और वो आपस में, हम आपस में बीइंग पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ एंगेज करके उनको एक अच्छा वातावरण दे घर के अंदर ही, ताकि उनके अंदर कोई भी एंग्जाइटी इश्यूज या डिप्रेशन या बोरियत या स्ट्रेस ना आए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने बच्चे के साथ किस लेवल तक एंगेज कर पाते हैं। मैं मानती हूँ हम सब वर्किंग हैं, कोई वर्क एट होम कर रहा है, कोई घर से ही बिजनेस संभाल रहा है, कोई अपने और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर माँ बाप अपने बच्चे के साथ जुड़कर खेलें या वो उनके साथ जुड़ के एक्टिविटीज़ करें। ज़रूरी ये है कि अपने बच्चे के लिए कुछ इस तरह से प्लान कीजिए कि बच्चे को लगे कि उसके माँ बाप ने उसके लिए कुछ किया है और वो उसी के साथ एंगेज होकर खुशी 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 वो खेले और अपने आप को क्रिएटिव रखे। सबसे पहले जो हम काम कर सकते हैं वो कर सकते हैं, एक स्केड्यूल तैयार कर सकते हैं, एक प्लान तैयार कर सकते हैं दिन भर का, जिसके अंदर एक बच्चे को आप ये बता सकें कि उस दिन, पूरे दिन के अंदर उसको क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है। खाना पीना सोना तो अलग रहता है, खेलने की, इंटरेक्ट करने की, कुछ एक्साइटमेंट लाने की एक्टिविटीज़ प्लान करके रखें, जिससे बच्चे को पता चले कि ठीक है, अब मैं उठा हूँ, नाश्ता कर लिया है, अब मैं क्या करूँगा। टीवी देना, मोबाइल देना, ये मेरी डिक्शनरी में नहीं है। मैंने बहुत कोशिश करी है कि हमेशा से इन चीज़ों को, गैजेट्स को अपने बच्चों से दूर रखने के लिए। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा जो बेटा है वो 13 महीने का हो चुका है और उसको अभी तक, टच वुड, फ़ोन की बिल्कुल आदत नहीं है। आपने देखा होगा इस उम्र के बच्चों को कोकोमेलन, बेबी शार्क और ये कार्टून्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है। पर उसको कोकोमेलन से कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, उसको बेबी शार्क के बारे में नहीं पता। वो अपनी ही एक्टिविटीज़ के साथ गाने सुनता है, जो घर में गाने चल रहे होते हैं वो सुनता है, म्यूज़िक सुनता है। मैं ये नहीं कह रही कि मैंने उसको किसी चीज़ से वंचित करके रखा है, पर हाँ, जो चीज़ें उसके दिमाग पर असर डालती हैं, जो मुझे पता है, जिस पे रिसर्च हो चुकी है कि ये बच्चे को एंग्जाइटीज़ करवाती हैं, उसके बिहेवियरल इश्यूज आते हैं, उसमें उसके साथ बहुत सारी और दिक्कतें आती हैं उम्र के साथ साथ, मैंने उसको उस चीज़ से वंचित रखा। और मैं सच बोल रही हूँ, मैं आज की डेट में सक्सेसफुल पाती हूँ अपने आप को। वो बिल्कुल भी किसी भी मोबाइल फ़ोन, आईपैड, टीवी से, बिल्कुल भी कार्टून्स वगैरह से आकर्षित नहीं होता है। इसी तरह से आप सब भी उसको साथ, अपने बच्चे के साथ एक्टिविटीज़ प्लान। इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू मेक योर किड सोशली एक्टिव। हाउ? इस पेंडेमिक में बहुत मुश्किल है बच्चे को सोशली एक्टिव करना, बट एक ज़रिया है डिजिटली। डिजिटली हम अपने बच्चे को कनेक्ट करवा सकते हैं अपने रिलेटिव्स के साथ, उनके फ्रेंड्स के साथ। मैं अपने बच्चों को रोज़ उनके नानी हाउस बात करवाती हूँ, दादी से, मामू से बात कराती हूँ, ताकि उनके अंदर एक रिश्ते का एहसास रहे। घर में दादा दादी, बुआ, इन सब से बात कराती हूँ, जिनके, ये मेरे बच्चे ब्लेस्ड हैं कि वो अपने दादा दादी के साथ रहते हैं। जो बच्चे अपने दादा दादी से दूर रहते हैं, मैं ज़रूर कहूँगी कि वो, उनकी पेरेंट्स रोज़ दिन में एक बारी ज़रूर उनसे बात कराएं, ताकि उनमें रिश्तों का एहसास रहे। जब रिश्ते का एहसास ही टूट जाएगा तो बहुत मुश्किल होगा उनको सोशली, जो हमारे रिलेशंस हैं, सोशली एक्टिव रहने में उनको बहुत समय लगेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, कि बच्चे को एहसास दिलाना, उसको बताना कि यही दो रिश्ते नहीं है, माँ बाप का रिश्ता नहीं है या माँ बाप के साथ भाई बहन का रिश्ता नहीं है। हमारे बहुत से, बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना, महत्वपूर्ण रिश्ते हैं, वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ है। वो उनके साथ, उनके
जो बड़े हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, उनको एक खुला टाइम दे दीजिए जब वो अपने दादा दादी या नाना नानी से बातें कर सके। उनसे उनका देखिए बहुत ही अच्छा मेंटल विकास होगा। छोटे बच्चे के साथ ही किचन एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। उनको सामान को पकड़ना आता है, वो चीज़ों को महसूस करते हैं, अलग अलग टेक्सचर देखते हैं। आलू को पकड़ के उनको स्मूथ टेक्सचर लगता है, वेरा जब आप उनको करेला देंगे हाथ में तो उनको कुछ अलग सा फील होगा। भिंडी देंगे तो वो कुछ और समझेंगे। इसलिए डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर की चीज़ें एक प्लास्टिक या सिलिकॉन के बोल में डाल के दें, अगर जो गिरे भी तो उनको कोई चोट ना लगे। फीडिंग चेयर ले जाएं अपने साथ किचन में, या उनको अपने वॉकर में या साइकिल में, जिसमें भी वो उस वक्त खुश हैं। फोर्स मत कीजिए कुछ भी। अगर वो खेल रहा है ऑलरेडी और आप कह रहे हैं आप किचन में जा रहे हैं तो उसको ज़बरदस्ती लेके जाए, नहीं ऐसा नहीं। अगर वो क्रैंकी है और वो चाहता है वो आपके साथ टाइम स्पेंड करे, उस समय आप उसको अपने साथ किचन में ले जाइए और देखिए वो भी इंजॉय कर रहा होगा और आप भी अपनी कुकिंग इंजॉय करेंगे। सेकेंड, आप गार्डनिंग कर सकते हैं उनके साथ। उनको टेक्सचर, उनको सॉइल का टेक्सचर फील, जब मैं अव्यांश को पार्क में लेकर गई थी और उसने किस तरह से मिट्टी के साथ एंजॉय किया, वो टच कर रहा था और मैंने उसको करने दिया। आई नो कई पेरेंट्स इसमें रिलक्टेंट हो जाते हैं कि आप बच्चे को मिट्टी को टच करवा रही हो, वो नुकसान नहीं उसको देगा। ऐसा कुछ नहीं है, हम भी मिट्टी से बहुत खेले हैं। आप भी मेरे साथ मेरे साथ हाँ में हाँ मिलाएंगे कि मिट्टी से खेलने से कोई बीमार नहीं पड़ता। घर आके अच्छे से हैंड वॉश करवा दीजिए उसके गर्म पानी के साथ, फिर मॉइस्चराइजर लगा दीजिए, तो देखिए उसको कुछ नहीं होगा। जो बड़े बच्चे हैं जैसे अमायरा हैं, आजकल बहुत सारी नेचुरल पेंसिल्स आ रही हैं, इसके अंदर सीड्स होते हैं। अगर उनके पास सीड्स नहीं है, उनको कोरिएंडर सीड्स, आप अपना मेथी के दाने, ये सब दीजिए। और उसे जो आपका गार्डन एरिया घर का, उसमें दे दीजिए। गार्डन एरिया नहीं भी है, कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं घर में, उसमें उनको दे दीजिए कि वो एक्सप्लोर करें, मिट्टी को पहले सो करें, उसके अंदर बीज डालें, फिर पानी दीजिए, रोज पानी दीजिए। इससे उनके साथ एक अलग से एक्टिविटी जुड़ेगी और वो एक पूरे लाइफ प्रोसेस को, प्लांट के लाइफ प्रोसेस को समझेंगे। एक फनी इंसिडेंट्स बताती हूँ। अमायरा तो एक दिन राजमा लेकर आ गई कि पम्मा आज राजमा सो करते हैं, देखते हैं उससे राजमा अगले दिन आते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चों का इनोसेंस है, इन एक्टिविटीज़ के साथ और एक्टिव और उजागर होता है। आप उनके साथ और इंटरेक्ट कर पाते हैं और आप उनके इनोसेंस को एंजॉय कर पाते हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक काम, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आप कर रहे होते हैं, जैसे कपड़े फोल्ड करना, अलमारी सेट करना, डस्टिंग करना। मैं ये नहीं कह रही बच्चे को डस्टर दे दीजिए और कहीं डस्टिंग कीजिए, बट हाँ आप उसको उसके टॉयज़ दे सकते हैं। टॉयज़ के साथ एक कपड़ा दे दीजिए, एक वाइप दे दीजिए कि आप अपने टॉयज़ को क्लीन कर लो। थोड़े बड़े बच्चे हैं, जैसे हमारा की एज के बच्चे हैं, उससे थोड़े से छोटे बच्चे हैं, उनको कह दीजिए कि आप हैंकी फोल्ड कीजिए। इन एक्टिविटीज़ के साथ वो उनके माइंड में आइज़ और हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बैठता है। आप ये देखेंगे छोटे बच्चों के जितने भी टॉयज़ आते हैं वो किस चीज़ पे एम्फोसाइज करते हैं, उनके आइज़ और उनके हैंड्स के कोऑर्डिनेशन को। अब वो कोई भी एक्टिविटी जो घर की होती है वो अपने बच्चे को दे सकते हो। आप उसको सॉक्स मैच करने को दे सकते हो, और 2 दिन से आजकल मैंने ये काम किया हुआ है। 3 तरह की डिफरेंट सॉक्स मैं आज के सामने रख देती हूँ और उसको कहती हूँ मैच करो। तो अभी वो मैच तो नहीं कर पाता, पर वो तीनों प्रिंट्स को बहुत ध्यान से देखता है, उसको पता है ये तीनों डिफरेंट है। और अगर आप दोनों पैरों के पास वो अलग अलग प्रिंट्स रख देंगे तो वो एक प्रिंट हटा देगा कि ये उसके साथ के सॉक्स नहीं है। इसी को कहते हैं डेवलपमेंट। उसके आइज और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन बैठ रहा है, जिसमें उसको पता चल रहा है कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं और इन दोनों को मुझे डिफ्रेंशिएट करना है। छोटे छोटी हरकतें, छोटे छोटे काम जो भी हम घर में करते हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा हमारी लाइफ में, हमारे बच्चों की ग्रोथ में असर रहता है। रीज़न, क्योंकि वो एक्टिविटी रोज देखते हैं। छोटी छोटी एक्टिविटीज से बच्चे की ऑब्जर्वेशन पावर बहुत तेज होती है। और आप ये देखेंगे कि रादर देन जब आप टीवी देंगे उनमें उन्हें कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आएगी, वो उसी एक मोनोटोनस सी चीज़ को बार बार ऑन लूप देखते रहेंगे। वो उनको परेशान करेगी, उनके मेंटल विकास को एज वेल एज उनके भौतिक विकास विकास को बहुत ज़्यादा हैम्पर करेगी। बच्चों के एंगेजमेंट की बातें करते करते मैं एक बात कहना तो भूल ही गई। क्या आपने मेरे पेज पे एंगेजमेंट करी है? हैव यू एंगेज ऑन माई यूट्यूब पेज? हैव यू सीन माई वीडियो सो फार? हैव यू लाइक देम? हैव यू ड्रॉप अ कमेंट? अगर आपने ये सब कुछ नहीं किया तो प्लीज़ मेरे भी पेज पे थोड़ी सी एंगेजमेंट शो कर दीजिए। एक सपोर्ट मिलेगा, मुझे सराहना मिलेगी। अगर कुकिंग कीजिए, इजी कुकिंग उनको सिखाइए, उनको बताइए कि किस तरह से बिस्किट के ऊपर आप न्यूटेला लगा लेते हैं तो एक अलग से डेजर्ट बन जाती है, आप वो खा सकते हैं। और अमायरा ने सीख के एक दिन मुझे इसका सरप्राइज़ भी दिया था कि फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने उसको इतना इंडिपेंडेंट और इतना काबिल बना दिया कि शी इज़ थिंकिंग सच काइंड ऑफ क्रिएटिविटी। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी। साथ साथ पॉप्सिकल्स बनाना बच्चे को सिखा सकते हैं। बच्चे खुद बनाते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, उसके लिए कुछ करना भी नहीं होता। यू जस्ट नीड मोल्ड्स, उसमें डालो और फ्रीज कर दो, और अगले दिन देखिए, शाम को देखें बच्चे कितने खुश होते हैं कि उन्होंने कितनी अच्छी चीज़ बनाई है।
टॉयज़ टॉयज़ प्लेज अ वाइटल रोल व्हेन इट्स कम टू टाइम स्पेंड करना। और टॉयज़ की सिलेक्शन भी बहुत मैटर करती है कि आप किस तरह के टॉयज़ अपने बच्चे के लिए प्रेफर कर रहे हैं। अदर देन दैट व्हाट आई डू, मैं उनको टॉयज़ देकर पूरा फ्री टाइम दे देती हूँ। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू विद योर टॉयज़, कोई रोक नहीं है, बेटा इसको ऐसे खेलते हैं ऐसे करते हैं, लेट देम एक्सप्लोर। उनको देखने दीजिए कि इस टॉय के साथ किस तरह से खेलना चाहिए, इस टॉय के साथ किस तरह से खेलना चाहिए, वो खुद देखते हैं। कई बार तो वो कुछ अलग ही सिस्टम बना लेते हैं कि कार को चलाना रिवर्स, फ्रंट चलाना नहीं है, रिवर्स ही चलाना है। अव्यास जैसे बच्चा जो है वो कार को रिवर्स ही चलाता है, उसको फ्रंट चलानी ही नहीं है। तो उसको सिखाइए मत कि बेटा ये गलत तरीका है, ये सही तरीका है। टॉय एक ऐसी चीज़ है जिसमें बच्चा खुद अपने आप एक्सपेरिमेंट करता है, वो खुद देखता है वो कर क्या रहा है, वो किस तरह से कर रहा है। लेट देम बी वट एवर ही वॉन्ट्स और ही और शी वॉन्ट्स टू डू, लेट देम डू, लेट देम एक्सप्लोर, लेट देम नो के डिफरेंट डिफरेंट तरीके क्या होते हैं, उनको एक्सपेरिमेंट करने दीजिए। अब कई पेरेंट्स इसमें मेरे साथ डिसएग्री करेंगे, मैं बिल्कुल जानती हूँ। वो कहेंगे बच्चे गंद मचा देंगे, बच्चे क्योस कर देंगे, कौन संभालेगा वो पूरा मैस, आपके पास तो सर्वेंट होगा, हमारे पास तो सर्वेंट नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे अगर बैठ के थोड़ा सा मैस कर भी रहे हैं, पर आगे जाकर आपको उसी मैस से फ़ायदा मिलने वाला है। आपका बच्चा बहुत इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग बनेगा। सबसे फन मेकिंग चीज़ है जो हम लोग करते हैं, और मोस्टली तभी करते हैं जब मेरी सिस्टर इन लॉ भी घर में आई होती है। हम लाउड म्यूज़िक पार्टी करते हैं। हमारे घर में भगवान की दया से 4 बच्चे हैं और चारों बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं। अमायरा 8 साल की है, अमायरा के बाद राव्या आती है जो 2 साल की है, फिर अव्यांश आता है जो 1 साल का है, और उसके बाद हमारी छोटी यक्षा आती है जो कि है अभी 6 महीने की। ये यक्षा को छोड़ के तीनों बच्चे लाउड म्यूज़िक पार्टी करते हैं। गूगल को बोल के तरह तरह के गाने लगाते हैं, लाइट्स चेंज करने वाली लाइट्स ऑन कर लेते हैं और खुल के अपना हंसते खेलते मज़ा करते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, कभी मैं आपके साथ क्लिप शेयर करूँगी उसकी। ये इतना मज़ा करते हैं कि हम बड़े अपने आप को पछता रहे होते हैं कि हमने अपनी लाइफ के साथ कर क्या लिया है। वो बचपना, वो इनोसेंस, वो इन्जॉयमेंट बहुत ज़्यादा लुभाने वाली होती है। जब आप अपने बचपन में क्या क्या करते थे, हम लोग इतने ज़्यादा टीवी कहाँ देख पाते थे, ना ही हमारे पास बड़े हाईटेक मोबाइल होते थे जिनके अंदर हम वीडियोस देखते थे। हम भी ये घर की एक्टिविटीज़ कर करके, घर घर खेल के, छुपन छुपाई खेल के ये सब काम करते थे। पर अब घर में 1 बच्चा है, 2 बच्चा है, कहाँ वो ये सब चीज़ें के मज़े ले पाएंगे। इसलिए ट्राई कीजिए, बच्चे को नेचुरली ग्रो करने दीजिए, उसको नेचुरली चीज़ों को एंजॉय करने दीजिए। कोई नुकसान नहीं है उसके अंदर बहुत ज़्यादा। कोविड में बच्चों को किस तरह से एंगेज करना है, ये थे उसके ऊपर मेरी एक छोटी सी वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम बात करना चाहते हैं और वो बात कहीं ना कहीं दब जाती है। मैं हमेशा आप सबसे ये कहती हूँ कि कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पे आप बात करना चाहते हैं, आपके मन के अंदर वो बात है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम भी नीचे, आप उसको प्लीज़ फॉलो कीजिए। उस पर भी मैं अच्छे अच्छे फीड्स डालती रहती हूँ, आप देखें, उनको सराहें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ ही एक छोटा सा बेल आइकन है, उसको प्रेस कर दीजिए। नहीं, कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, स्प्रेड हैप्पीनेस।